दक्षिण भारत में साक्षरता दर उत्तर भारत की तुलना में अधिक है, जो उनके विकास में एक सहायक कारक हो सकता है। दक्षिण भारत में हजारों वर्षों से चले आ रहे शांतिपूर्ण धार्मिक संपर्कों और सह अस्तित्व ने भी इसके विकास में भूमिका निभाई है। दक्षिण भारतीय राज्यों की प्रति व्यक्ति आय उत्तर भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक है। आंध्र प्रदेश में 1,70,000 और उत्तर प्रदेश में केवल 65,431 है। उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद अधिक है और गरीबी दर कम है। केरल में बहुआयामी गरीब लोगों की संख्या सबसे कम है, जो इसकी कुल आबादी का केवल 0.71% है। दक्षिण भारतीय राज्यों में जनसंख्या वृद्धि कम है, शिशु मृत्यु दर कम है और लड़कियों के लिए बेहतर अवसर है, जिससे उनका समग्र विकास हो रहा है। दक्षिण भारतीय राज्य सरकारें कल्याण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी सुविधाओं पर खर्च को प्राथमिकता देती है, जिससे निवासियों के लिए समग्र स्वास्थ्य प्रदर्शन और सामाजिक आर्थिक सुरक्षा बेहतर होती है। दक्षिण भारत में मजबूत राजनीतिक प्रतिस्पर्धा ने आम लोगों के लिए बेहतर सरकारी नीतियों और विकास को जन्म दिया है। केरल के नारायण गुरु और TNK पेरियार जैसे सुधारकों के नेतृत्व में सामाजिक क्रांतियों ने नागरिकों को अपने लिए काम करने और वास्तविक मुद्दों को उठाने के लिए सशक्त बनाया है, जिससे साउथ इंडिया के विकास में योगदान मिला है। दक्षिण भारत को स्थिर साम्राज्यों, शांतिपूर्ण व्यापार, समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और कल्याण और बुनियादी सुविधाओं की प्राथमिकता के कारण अधिक विकसित माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक आर्थिक सुरक्षा और शासन होता है। ब्रिटिश राज से पहले उत्तर और दक्षिण भारत पर विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों का शासन था, जिनमें कई राजा और साम्राज्य का विस्तार करने के लिए लड़ते थे। भौगोलिक स्थिति के कारण, विदेशी आक्रमणों में अंतर के कारण दक्षिणीय भारतीय राजा IPL मैचों की तरह लड़ रहे थे, जबकि उत्तर भारतीय राजा T20 विश्व कप मैचों की तरह लड़ रहे थे। दक्षिण भारत में विदेशी आक्रमण दुर्लभ थे। 1500 ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा पहला आक्रमण दर्ज किया गया था, जबकि उत्तर भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद से विदेशी राजवंशों और राज्यों के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिसके कारण कई विदेशी आक्रमण हुए। दक्षिण भारत में शास्त्रीय और लोक नृत्यों की एक समृद्ध परंपरा है। 9 मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्यों में से 4 इसी क्षेत्र से उत्पन्न हुए हैं। दक्षिण भारत में विभिन्न लिपियों, शब्दावली, साहित्य और फिल्म उद्योग के साथ विशिष्ट भाषाएं भी हैं। दक्षिण भारतीय राज्य कम जनसंख्या वृद्धि, कम शिशु मृत्यु दर, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और 1970, 1980 और 1990 के दशक में लागू की गई सरकारी नीतियों के कारण अधिक विकसित है। स्थिर और समृद्ध साम्राज्यों के इतिहास के कारण दक्षिण भारत को उत्तर भारत की तुलना में अधिक विकसित माना जाता है, जबकि उत्तर भारत में निरंतर युद्ध और राजनीतिक अस्थिरता की विशेषता थी। दक्षिण और उत्तर भारत में अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण विदेशी आक्रमणों के अलग अलग अनुभव थे। केरल में विभिन्न सभ्यताओं के साथ शांतिपूर्ण व्यापार और धार्मिक संपर्क का इतिहास रहा है। उत्तर भारतीय सांस्कृतिक मुगल और मध्य पूर्वी संस्कृतियों सहित विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं, कला, रूपों और प्रभावों का एक समन्वित मिश्रण है। उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, कम गरीबी दर और बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के साथ दक्षिण भारत उत्तर भारत की तुलना में अधिक विकसित है। दक्षिण भारतीय राज्य कल्याण और बुनियादी सुविधाओं को अधिक प्राथमिकता देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक आर्थिक सुधार और न्याय के मामले में शीर्ष रैंकिंग प्राप्त होती है, जबकि भारत के प्रदर्शन में भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। दक्षिण भारतीय राज्यों में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा से बेहतर शासन और लोगों को लाभ मिलता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।